बात करेंगे तुम्हारा जो नया चैप्टर है जिसका नाम क्या है तुम्हारा वन हमारी जीवन रेखा। वन हमारी क्या है? जीवन रेखा। वन का मतलब होता है वनस्पति, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। क्या होता है? पेड़ पौधे। तो इस चैप्टर में हम पेड़ पौधों के बारे में और वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या फायदा है इनके। ठीक है भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े। जैसे हमारे फेफड़े सांस लेने का काम करते हैं ना, इसी प्रकार हमारे पेड़ पौधे भी पूरे वायुमंडल में सांस लेने का देने का काम करते हैं। सांस देने का और लेने का काम करते हैं। क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन तो देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं उसको लेते हैं। अब मैं बात करता हूं आपको, अमेज़न जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अमेज़न जंगल है क्या। अमेज़न एक अमेज़न नाम की नदी है। क्या है? ये वाला अमेज़न नहीं जिससे आप कोई भी ऑर्डर बुक करते हो, ये नहीं है अमेज़न। इस अमेज़न का नाम किससे पड़ा है? अमेज़न नदी से। और अमेज़न नदी तुम्हारी कहां पे है? दक्षिणी अमेरिका में। कहां पे? दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न नाम की नदी है, बहुत बड़ी नदी है। उसके आसपास क्या है कि नमी रहती है, और नमी की वजह से क्या होता है वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे हो जाते हैं, बड़े बड़े पेड़। आपके 100-100 मीटर लंबे पेड़ हो जाते हैं तुम्हारे, बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष। वो वृक्ष क्या करते हैं? हमको क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं ना, पेड़ पौधे हुए तुम्हारा, कोई भी हरी पत्ती हुई, हरी पत्ती में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्या नाम होता है? उस क्लोरोफिल की वजह से ही हरी जो पत्ती होती है ना, वो हरी होती है। उस क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, और प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण से क्या करते हैं? पेड़ अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं कि ये काम हमेशा चलता रहता है, जिससे क्या होता है? हमारी ऑक्सीजन की वृद्धि होती रहती है। इसी प्रकार हम अमेज़न वाले जंगल को क्या कहते हैं? दक्षिण अमेरिका को। दक्षिण अमेरिका में जो अमेज़न नदी पाई जाती है उसके पास जो अमेज़न वन पाए जाते हैं, अमेज़न जंगल पाए जाते हैं, क्या कहते हैं इसको? हमारी पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन वहीं से बन रही है, अर्थात सबसे ज्यादा पेड़ वहीं पे हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, विशाल वृक्ष। कहां पे? दक्षिण अमेरिका में। कहां पे? तुम्हारे अमेज़न नदी के आसपास और बहुत दूर तक। ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम आगे। देखो, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भरता होती है। किस पर होती है? अगर जहां पर तापमान कम रहेगा और नम भूमि रहेगी, आर्द्रता रहेगी, वहां पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा होंगे। इसलिए तो हम कोई परेब करके या पानी देकर सिंचाई करके तो पौधे होते हैं। आपने कभी देखा हो जो धान बोए जाते हैं, धान कैसे उगते हैं तुम्हारे? पहले पानी लगाते हैं, धरती को नम करते हैं, उसके बाद धान बोते हैं, पेड़ लगाते हैं धान के। इसी प्रकार क्या चीज आपको आर्द्रता पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट की बात करते हैं। हमारे एक आपने नाम सुना होगा सदाबहार। सदाबहार हमारे वन होते हैं। क्या होते हैं? वन। सदाबहार वन का मतलब होता है चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे हमारी वर्षा ऋतु हो, तीनों ऋतुओं में। और शरद ऋतु होती है तुम्हारी चौथी ऋतु, तुम्हारी में 4 होती हैं, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु। जो 12 मास यानी कि पूरे साल भर तक जो हरे रहते हैं ना जो पेड़, उनको कहते हैं सदाबहार वन। क्या कहते हैं? सदाबहार वन। उसकी आप परिभाषा कैसे लिखोगे? भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग जाते हैं, या विशाल वृक्ष उग जाते हैं, जिनका कहते हैं सदाबहार वन कहते हैं। जहां पे वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, वहां पे कौन से वन होते हैं? सदाबहार वन। बात ध्यान रख लोगे। अब बात करते हैं आगे। यानी कि पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का मतलब आपको कैसे ध्यान रखना है? आर्द्रता कम होती है और वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। यानी कि आपका पर्णपाती का मतलब होता है जहां पे पत्तियां क्या होती है? गिर जाती हैं। यहाँ पे देखा होगा आपने, सर्दियों में क्या होगा? पत्तियां गिर जाएंगी, जिसको क्या कहते हैं? पतझड़ कहते हैं। ठीक है ना? तो वहां पे क्या स्थिति होती है? तुम्हारी आर्द्रता कम होती है, पानी की नमी कम होती है। उसकी वजह से क्या होता है? तुम्हारे वृक्षों का जो आकार है, सघनता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वो क्या ध्यान रखोगे? पर्णपाती वन। अगला पॉइंट आप क्या ध्यान रखोगे? घास स्थल। यानी कि तुमने देखा होगा हमारे यहाँ पे घास उगी रहती है। घास स्थल के बारे में आप क्या लिखोगे? सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उग जाती हैं या घास उगती है। तुमने देखा होगा हमारे क्या इस ग्राउंड में क्या हो रहा है? तुम्हारा घास उगी पड़ी है। तो यहाँ क्या होता है? नॉर्मल वर्षा होती है, नॉर्मल नमी होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं? तुम्हारे घास स्थल बन जाते हैं। अब बात करते हैं आगे।
जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है, यानी कि विश्व के जितने भी घास स्थल क्या क्या होता है उनका निर्माण होता है, किससे? घास और छोटे मोटे पेड़। ठीक है, अब बात करते हैं आगे वनस्पति। देखो वनस्पति की बात करो, वनस्पति का नाम बताया था, यानी कि वनों को या पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? हम वनस्पति कहते हैं। वनस्पति देखो आपका बहुमूल्य संसाधन है, क्या काम आता है तुम्हारा? देखो इमारती लकड़ी, तुमने सागवान का वृक्ष देखा होगा, बहुत महंगा होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा हमारे पौधे क्या देते हैं हमको? पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, और क्या क्या देते हैं हमको? फल देते हैं। क्या देते हैं? फल। और हम क्या देते हैं? गोंद देते हैं। क्या देते हैं? गोंद। इस तरीके से हमारी जो वनस्पति है हमको हमेशा लाभदायक चीज ही देते रहते हैं। इस तरीके से आप क्या समझोगे इसको, बाकी तुम्हारा नेक्स्ट।